अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो हफ्तावार जायचे पे है, या जिसको आप हिंदी में कहेंगे हफ्तावार राशिफल है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो चाँद है वो लिब्रा, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस के घर से गुजरेगा, तो ये आपके पैसों के मामलात में, आपकी रूहानियत के मामलात में, या आपके दीन धर्म के मामलात में, या फिर आपके रिश्तों पर क्या असर डालेगा। इसी के साथ-साथ दूसरी जो अहम प्लैनेटरी पोज़ीशंस हैं, जैसे राहु है, मरकरी है, वीनस है, शुक्र जिसको कहा जाता है हिंदी में, आपका शनि हो गया, सूर्य हो गया, ये सारे सितारे भी कहाँ बैठे हैं और आपके लिए क्या-क्या लेके आ रहे हैं। इसी के साथ बृहस्पति की भी बात करूँगा, जिसको जुपिटर कहते हैं। तो वो आपके लिए क्या स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं और क्या आपके लिए अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं, इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करता हूँ कन्या राशि वालों की, जिसको उर्दू में बुर्ज शुमला भी कहते हैं। इस हफ्ते आप लोग अपनी पर्सनैलिटी में चेंज देखेंगे। आपके करियर ग्रोथ और रिश्तों में थोड़े से चैलेंजेस का वक्त है। घबराना नहीं है, हम बैठे हैं, आपको रेमेडीज़ भी बताएँगे। लेकिन पहले आपके करियर और पैसों के मामलात में बात कर लेते हैं। मार्स आपके 10th हाउस में है, जो कि जेमिनी है और 25 डिग्री पर है। तो आपको सक्सेस की बहुत ज़्यादा भूख है। मतलब आप एक जज़्बाती तौर पे आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएँ। आप बेसब्रे होंगे कि आपको बस ये भी चाहिए, जल्द से जल्द आपके टारगेट पूरे होने चाहिए। तो यही चीज़ आपके लिए ख़तरनाक है। आपको सब्र से काम लेना है, क्योंकि ये मार्स की नेचर है कि वो आपको जल्दबाज़ बनाएगा। आपको हर चीज़ जल्दी चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने इस चीज़ पे कंट्रोल करना है। सब्र के साथ अगर आपने काम किया, तो आप कामयाब होंगे। सैटर्न आपके 6th हाउस में, जो 7th हाउस में चला जाएगा 29 मार्च को। लेकिन पिछले ढाई साल से जब तक ये 6th हाउस में था, तो आपको ऑफ़िस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा था। आपके जो ऑफ़िस कोलीग्स हैं या फिर जो आपके सुपरवाइज़र्स हैं, वो आपकी इमेज को दबा रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड दे रहे थे, आपके खिलाफ ऑफ़िस पॉलिटिक्स चल रही थी। लेकिन अब ये चीज़ें ख़त्म होना शुरू होंगी 29 मार्च के बाद। जुपिटर आपका 9th हाउस में बैठा है, तो आपको आपके मेंटोर्स की तरफ, आपके साथ ऐसा कोई बंदा ज़रूर होगा, आपके फादरली फिगर जैसे, या आपका कोई मेंटोर या आपका कोई टीचर ऐसा होगा, जिसने आपको सही से रास्ता दिखाया होगा। या अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे थे, तो उसमें आपके लिए कामयाबी का सबब बना होगा। लेकिन मरकरी अब यहाँ पे रेट्रोग्रेड है 7th हाउस में, तो ये आपको बिज़नेस पार्टनरशिप्स के लिए और आपकी जो लाइफ पार्टनर्स हैं, उनके साथ आपके मामलात में थोड़ी मुश्किलात पैदा करेगा। चलिए यहाँ पे आपको एक छोटी-सी टिप देता हूँ कि जो आप लोग ऑफ़िस में काम कर रहे हैं या टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें आप अपना काम 100% रखें। नो मैटर व्हाट, आपको कोई कुछ भी कहता है, आपने अपनी ज़बान पर काबू रखना है, आपने लड़ना नहीं है, आपने कुछ नहीं बोलना, अपने वक़्त का इंतज़ार करना है। देखें, जंग हर कोई कर सकता है, आप भी लड़ना चाहें लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपने लड़ना कब है, किस टाइम पे लड़ना है, किस टाइम पे जवाब देना है, तो जीत आपकी ही होगी। सब्र से काम लेना सीखें। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आ रही, तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालात पूछ सकते हैं, हम आपको डिटेल में आपके जवाबात देंगे। अगर आप कोई रास्ता पूछना चाहते हैं कि मैं किस रास्ते पे जा सकता हूँ, मेरे लिए कौन-सा बिज़नेस सूट करता है, मेरे लिए कौन-सी जॉब सूट करती है, कौन-सी फ़ील्ड सूट करती है, तो वो भी हम बताएँगे। हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, हम सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि जो लोग मुश्किलात में हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनको अपना रास्ता नहीं पता, हम उनको सिर्फ़ रास्ता दिखाना चाहते हैं। हम आपकी ज़िंदगी सुधारना चाहते हैं। इससे ज़्यादा हमारा कोई मकसद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी लव लाइफ़ पे, आपकी रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। सन, वीनस, मरकरी, राहु, ये सारे प्लैनेट्स आपके 7th हाउस में हैं। इसकी वजह से आपके रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं। शादीशुदा अफ़राद जो हैं, उनकी कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपका पार्टनर आपसे बहस कर रहा है, तो आपने खामोशी से सुन लेना है। एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें। फालतू की झगड़ेबाज़ी में नहीं पड़ना। अपने अल्फाज़ों का चुनाव बहुत अच्छा रखना है, वरना आपका रिश्ता भी ख़राब हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनको अपने पार्टनर्स के बारे में कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि राहु इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है। पुराने रिश्ते या अनरिज़ॉल्व्ड आप लोगों के जो इमोशंस हैं, वो दोबारा सामने आ सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत देख-भाल के चलना होगा। इसके अलावा आप लोगों का जो मून है, वो आपके 2nd और 3rd हाउस से गुज़रेगा, जिसकी वजह से आप लोग डीप टॉक्स की तरफ जाएँगे अपने घरवालों के साथ। बहुत गहरी-गहरी बातें होंगी, बहुत सारे राज़ निकलेंगे, आपको भी नई चीज़ें पता चलेंगी। तो आप लोगों को मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आपकी सेहत की बात करता हूँ। केतु आपके पहले घर में है, जिसकी वजह से आप लोगों को थकान महसूस हो सकती है, एंग्ज़ायटी का आप शिकार हो सकते हैं, इमोशनल आप लोग डिटैच हो सकते हैं किसी से भी। इसका सादा अल्फाज़ों में मतलब इतना है कि अगर आप किसी से पहले प्यार करते थे, किसी को चाहते थे, उसकी इज़्ज़त करते थे, उसके लिए हर चीज़ करने को तैयार थे, तो अब इमोशनली आप उससे डिटैच हो गए होंगे। ये पिछले 1 डेढ़ साल से आप ये चीज़ें फ़ेस कर रहे होंगे। सैटर्न आप लोगों का पिछले ढाई साल से 6th हाउस में है,
जिसकी वजह से आप लोग क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। मतलब कोई लंबे अरसे से आपको कोई डिजीज़ेज़ लगी हुई हैं। कुछ लोगों को आँखों से रिलेटेड मसला हो सकता है, दाँतों से रिलेटेड मसला हो सकता है, हड्डियों से रिलेटेड मसला हो सकता है। कुछ लोगों को आर्थराइटिस का मसला हो सकता है, मैदे से रिलेटेड तकलीफ़ हो सकती है और कुछ लोगों की सर्जरीज़ भी हुई होंगी। अब सर्जरीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की कोई बड़ी-बड़ी सर्जरीज़ हुई होंगी। अब इसमें रूट कैनाल भी आ सकता है, आपका कोई छोटा-मोटा स्टिचेज़ हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कन्या राशि वालों ने देखी होंगी पिछले 2.5 साल से। इसके अलावा मार्स जो है वो आपके 10th हाउस में, यानी मंगल आपके 10वें घर में है, जेमिनी है जो। इसकी वजह से आप लोगों को नींद लेने में बड़ी प्रॉब्लम आई होगी। आपका दिमाग चल रहा होगा, आप सो रहे होंगे, आपका दिमाग चल रहा होगा। ऐसी कैफ़ियत आप लोगों ने फ़ील की होगी। इसके अलावा मून जो है वो आपके 3rd हाउस से गुज़रेगा 20 तारीख तक। तो ये आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन्स फ़ील करवाएगा। मतलब ये कि अगर आप खुशी से बैठे होंगे तो अचानक किसी चीज़ की टेंशन आपको आ जाएगी। आप इस तरह के अप्स एंड डाउन्स फ़ील कर रहे होंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको रेमेडीज़ बताऊँगा, आपका ये हफ़्ता अच्छा जा सकता है। तो सबसे पहले तो सैटरडे के दिन यानी शनिवार के दिन आप लोग काले तिल, काले कपड़े, काले चने इनका दान कीजिए या सदका कीजिए। इसके अलावा सैटरडे वाले दिन ही पीपल के दरख्त पर पानी डालिए और इस हफ्ते काले कपड़े या ग्रे कपड़े या जो डार्क कलर्स हैं उनको पहनने से अवॉइड कीजिए, उनको मत पहनिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा जो अपनी लाइफ़ को, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें जिन चीज़ों से। हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम दूसरों की तरह आपसे सिर्फ़ पैसे माँगें। हमारा सिर्फ़ इतना सा मकसद है कि हमारी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी बेहतर होती है, किसी को हम सदके बताते हैं, उनसे ज़िंदगी बेहतर होती है। हमने देखिए ये नहीं कहा कि आप सदके हमें दीजिए या कुछ पैसे हमें दीजिए, तो हम आपकी तरफ से हम सदके देंगे। नहीं, आप खुद सदके दीजिए, गरीबों को दीजिए। इससे आपको भी ज़हनी सुकून मिलेगा, एक दिल में एक खुशी महसूस होगी और आपके लिए रास्ते भी क्लियर होंगे। देखें, सितारों से आप अपनी मंज़िल निकाल सकते हैं, रास्ता आपने खुद तय करना है। सितारे सिर्फ़ आपको ये बता सकते हैं कि आपका रास्ता कौन-सा है, उस पे चलना, ना चलना, ये आपके ऊपर है। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने आपको जो प्रेडिक्शन दे दी, वो ही होगा आपके साथ और आप कोई पॉज़िटिव वे में स्टेप्स उठा रहे हैं अपनी ज़िंदगी की तरफ, तो ऑब्वियसली सी बात है आपको पॉज़िटिव एनर्जीज़ अट्रैक्ट करेंगी। तो ज़रूरी नहीं है आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही आए। अगर आप इस चीज़ को ये सोच के बैठे हैं कि भाई मैं सो रहा हूँ, मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि भाई इस तरह का टाइम आएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो उसी तरह का टाइम आए। क्योंकि सोने से सिर्फ़ आप अपनी नींद पूरी करेंगे, सपने पूरे नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली दफ़ा फिर मिलेंगे सितारों के सफ़र पर।